हम चाहेंगे एक ओजस्वी वक्ता को सुनना, एक ऐसे वक्ता को जिन्होंने 10-12 बच्चों को ऊपर नाम पहनाना है। मैं बराबर उनके नाम बताऊंगा तो बोलूंगा इसमें एक साथ बुला इमरान प्यारे काले तो सबकी तो वैसे बुला बोलेगा तो मैं निवेदन कर रहा था आपसे कि मुझे आज भी याद है कि माता सरस्वती ने, मैं कवि सम्मेलन में बड़ी सादड़ी में था, उसके मुख्य अतिथि हमारे वर्षों पहले बड़ी सादड़ी के विधायक थे जब श्रीमान गुलाब जी कटारिया से, तब सरस्वती माता ने मेरे मुझसे एक बात की जुबाई की उस रात, पता नहीं आपको याद है या नहीं, आज इस बात को वापस दोहराता हूं। मैंने उस समय कहा था कि कटारिया जी एक श्रेष्ठतम राजनेता तो नहीं है, लेकिन अगर अटल बिहारी वाजपेयी हिंदुस्तान के श्रेष्ठ वक्ता और राजनेता है तो मेरे राजस्थान का जूनियर अटल बिहारी वाजपेयी कोई है जो गुलाब जी ऐसे यशस्वी सम्मान शेष है और आप में से कुछ की कविताएं शेष है। मैंने तो अपनी भूमिका संचालक की निभाई है, मेरी तो एक कविता जो मैं लेके आया हूँ, आपका मन हो तो सुनना, नहीं तो अपन सब भोजन करेंगे फिर कभी और सुनना। लेकिन मैं इस पल में उस शख्सियत को बुलाता हूँ साहब, अगर उदयपुर में मोहनलाल सुखाड़िया को नहीं बुलाया जा सकता, गिरजा व्यास को नहीं बुलाया जा सकता है, भानु कुमार शास्त्री को नहीं बुलाया जा सकता है, तो ऐसे दबंग और ऊर्जावान नेता जिसने देलवाड़ा की धरती से उठकर संपूर्ण मेवाड़ की राजनीति में मंच पर जो मुकार भरी और आज संपूर्ण राजस्थान जिस पर गौरवशाली है, आज हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं जो गुलाब जी कटारिया, मैं उन्हें श्रद्धा से सम्मान से अति उड़ान की इस उड़ान में आमंत्रित करता हूं कि अभी आपका और अच्छा उड़ान का समय देखना है। जोरदार तालियां बजाकर आपका अभिनंदन कीजिए। आभार, बहुत बहुत बधाई। मेरी आवाज से चल आज सच्ची उड़ान के द्वारा श्रेष्ठ साहित्यकारों का सम्मान समारोह हुई और ये जो त्रैमासिक पत्रिका है इसका विमोचन मंच पर आदरणीय भंडारी साहब, आदरणीय सभी भाई, मैं कहा हुआ तुमने कहा कि पहला शिक्षा मंत्री ने जब मेरे रचना का पहला पुरस्कार दिया तो मैं भाग्यशाली हूँ कि आज जो साहित्यकार भी हमारे बीच उपस्थित हैं, सम्मानित होने वाले सभी साहित्यकारों भाइयों और बहनों, वास्तव में मेरा सौभाग्य है कि खुशी और मैं सहपाठी रहे। विद्या भवन में हमने 67-68 में B.Ed क्लास किया था और तब से लेकर के ये भी शिक्षा के क्षेत्र में लगे, मैं इसलिए एक शिक्षा से जुड़े हुए मेरे प्रारंभ के सहयोगी कॉलेज में पढ़ने के नाते मेरा इनसे निरंतर संपर्क और इनका बड़प्पन है कि मैं हर सम्मान समारोह में ये मुझे मेरी तारीख के हिसाब से सम्मान समारोह की तारीख करते हैं, इसलिए मैं इनका बहुत आभारी हूँ कि ये मुझे आज भी मैंने इनकी कई तारीखें आगे पीछे हुई। आज भी सवेरे का टाइम था आप सबका, क्योंकि सब बाहर से आकर वापस जाना चाहते थे, लेकिन मेरा समय कहीं देवगढ़ में दिया हुआ था, इसमें बैठ दिया। उन्होंने मेरे अनुसार इस समय को एडजस्ट किया और फिर भी एक डेट आने से माफी चाहता हूँ कि मैं सामान्य शिक्षक हूँ तो समय की पालना शिक्षा का पहला धर्म होता है, उसमें मैंने चूक की तो निश्चित रूप से मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थना। मैं सोचता हूँ कि अभी बता रहे थे कि मैं कुछ नहीं, मैं कुछ साधारण शिक्षक रहा हूँ और वो भी विद्यालय शिक्षक रहा हूँ, तो कॉलेज में मैंने नहीं पढ़ाया, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर शिक्षक अंदर जिंदा रहे,
व्यक्ति उससे ज्यादा कोई दुनिया में श्रेष्ठ हो ही नहीं सबसे श्रेष्ठ। धन दौलत नहीं होगी, मकान बड़ा नहीं होगा, गाड़ी नहीं होगी, कोई बात नहीं। लेकिन इतना दिल बड़ा होता है कि वो उस बालक को घटता है जो सजीव है। पत्थर की मूर्ति बनाना तो आसान है, क्योंकि वो न बोलती है न चालती है, जैसा चाहो उसको ठोको पीटो नहीं करो। लेकिन सजीव इंसान को इंसान बनाने के लिए प्रयत्न करना, ये गुरु की कलाकारी से संभव है। और इसीलिए चाहे आप हो, मैं हूँ, चाहे देश के प्रधानमंत्री, चाहे राष्ट्रपति, सभी अपने गुरु को याद करते हैं और अपने जीवन को संवारने वाले उस कारीगर को हमेशा याद रखें। तो वास्तव में ये जो एक शिक्षकों के लिखने की आदत और बोलने की आदत होती है, सामान्यतः अपने भाषण जरूर दी, पर अभी साहित्य लिखने का अभ्यास नहीं, बोलने का तो अभ्यास है। आप लिखते हो उसको पढ़कर कि हम अपने हिसाब से अपनी दुकान चला लेते हैं, और वास्तव में लिखने की कला हमें नहीं। सच में अगर इस देश को आज तक जिंदा रखने की किसी में ताकत रही है तो कलम का है। उन्होंने हर परिस्थिति में देश को हर संकट में से, हर परिस्थिति में से निकालने के लिए ऊर्जा किसी ने अगर दी तो लेख दी। मैं सोचता हूँ कि अगर जितने भी क्रांतिकारी और देश की आज़ादी के जन्म में जिन लोगों ने अपने आप को उत्सर्ग किया, उनकी प्रेरणा कोई गीत तो आपके द्वारा हिंदी में रचनाएं तो आपने लिखी या आपके पहले वाले साहित्यकारों ने लिखी। उनकी इस कलम में इतनी ताकत होती है कि वो अपने दिमाग पर राजनीतिक चश्मा नहीं करने देते। साहित्यकार वही होता है जिसके चश्मे में कलर किसी दूसरे का नहीं होता है, अपना स्वयं का कलर होता है, और उस कलर के द्वारा जब कलम चलती है वो वास्तव में एक तरह से साहित्य माना जाता है। न किसी के दबाव में रहता है, न किसी की गुलामी में रहता है। हमेशा अपने स्वतंत्र दिमाग से जैसा वो सोचता है, जैसा वो ठीक समझता है, वैसा अपनी कलम से लिखता है। और इसलिए इस देश की बालक की कविता तो बड़ी, पर उससे सारा भारत को उसने अपनी कविता में समेट है ना। वास्तव में ये विचार इसके दिमाग में आएगा, इससे इस बात को सोचा कैसे, मतलब उसने प्रारंभ से लेकर अंतिम समय तक के वो सारे लोग जिन्होंने देश को देश बनाया, उनको उसने अपनी कविता में समाहित करने का प्रयास किया। वैसा ही साहित्यकार भी अपने स्वयं के विचारों को अपनी लेखनी के द्वारा आने वाली पीढ़ी को कुछ दे के जाता है। अब इसमें मैं खुशी जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। वो सामान्य अध्यापक के रूप में अपना काम किया है, लेकिन एक जिद थी कि उड़ान को प्रारंभ करना, यह प्रारंभ तो हमने भी कहीं किया, लेकिन बीच रास्ते में रुक गया। लेकिन आपने निरंतरता रखते हुए इसको जारी किया, ये भी कोई साधना के कम नहीं, ये बहुत बड़ी समस्या है। मैं सोचता हूँ कि 7 वर्ष में 28 अंक और बिना किसी बीच में खंड डाले हुए निरंतरता की ओर आगे बढ़ाना, ये कोई तपस्वी व्यक्ति कर सकता है। हर कोई व्यक्ति चाहे कि भाई मैं ऐसा कर लूँ, ऐसा संभव नहीं। और इसके लिए भी बताई कि आपने उन श्रेष्ठ साहित्यकारों का चयन किया जो चाहे यहाँ रहते हैं चाहे बाहर रहते हैं, रहते हैं, उनको ढूंढने लिखने वाले तो बहुत लोग, पर उनमें से काटना और काट करके उसका सही कलेक्शन करना, ये बहुत कठिन काम है। तो मैं सोचता हूँ कि आपने इतने बड़े समुद्र में से मोतियों को चुनने का प्रयास और मोतियों को चुनकर के आपने सम्मानित कराया, तो केवल उनका ही सम्मान नहीं हुआ, ये सामने वाले आने वाली पीढ़ी है ना, ये भी उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए एक तरह से उसके लिए मार्ग खुलता चला जा रहा है। तो इनके सम्मान के साथ भविष्य का लेखन करने वाला व्यक्ति भी अपने मन मस्तिष्क को बना करके चलेगा। मैं सोचता हूँ कि मेरे बचपन के मित्र हैं, मैं इनकी बात टाल नहीं सकता, कभी भी नहीं मानो। आप आज तक मेरे हिसाब से मैं हर एक कार्यक्रम में उपस्थित हुआ, उसका कारण इनका भी है कि मेरी तारीख के हिसाब से आगे पीछे भी कह सकते हैं। अभी मेरे वो तारीख में इतनी होती तो इनके हिसाब
हिसाब से मुझे करना पड़ता है, मेरे हिसाब से कई बार इनको करना पड़ता है। मैं आज उदयपुर की जनता की ओर से आप जितने भी साहित्यकार सम्मानित हुए, मैं वो सारी जनता की ओर से आपका बहुत सम्मान करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लेखनी के द्वारा इस भारत को भारत बनाने का प्रयास करें। आपकी लेखनी के द्वारा आने वाली पीढ़ी कुछ कर गुजरने का मंशा लेकर के आगे बढ़े। व्यक्ति पद से महान नहीं होता है, व्यक्ति अपने कर्म से महान होता है और उसको कर्म की ओर आगे बढ़ाने के लिए आपका ये साहित्य काम करता है। दुर्भाग्य हमारा यह हुआ कि हमने साहित्य को कुछ अलमारियों में पैक करके रख दिया, उन घटनाओं से और बातों से आने वाली पीढ़ी को जोड़ने का प्रयत्न नहीं किया। मैं सोचता हूँ कि अगर जोड़ने वाला प्रयत्न भी करें तो निश्चित रूप से कोई कितना भी कमजोर क्यों न हो, लेकिन अगर वो अच्छी रचनाएं पढ़ेगा तो एक तरह से वो इसके लिए गीता का काम करती है। व्यक्ति का निर्माण होता है वो इसी प्रकार से होता है, बिना इसके किसी व्यक्ति का निर्माण नहीं, या तो सुन करके करेगा या पढ़ करके करेगा। अब सुनने वाली बातें तो बहुत दूर की जाकर, क्योंकि कहीं मैं सोचता हूँ लेकिन आज भी कई बालकों का पढ़ने की रुचि होती है। मैं सोचता हूँ आपके साहित्य के द्वारा आने वाली पीढ़ी को तैयार करने का जो आप प्रयत्न कर रहे हो, उसके लिए भी आप सबको मैं नमन करता हूँ और आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि ये जो कलम चले ये किसी की दबाव में नहीं चले, किसी को खुश करने के लिए नहीं चले, किसी से मैं सोचता हूँ हम आगे जिस रास्ते में जाने वाले हैं वो रास्ता सही दिशा में जाएगा, ऐसा मेरी मान्यता है। मैं भाई गुरजीत और उनकी टीम का बहुत बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ कि आप हर साल इस प्रकार के कार्यक्रम को आयोजित करना, साहित्यकारों को ढूंढ करके उनको सम्मानित करना, एक सामान्य शिक्षक की हैसियत क्या होती है, हैसियत के बाद भी मन कितना बड़ा रख करके आप सब लोगों को सम्मानित करने का प्रयत्न करता है। मैं सोचता हूँ इसके लिए वास्तव में गुरजीत जी को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपके हुक्म में हमेशा गुलाब से हाजिर है, हाजिर रहेगा। धन्यवाद। सिर्फ शब्दों से ही उनका सम्मान अभी कटरिया साहब ने किया, खुर्शीद जी की प्रशंसा की अंतःकरण से। आइए हम सब उनका अभिनंदन भी करें मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा। उपन्ना शाल ओढ़ाकर गुलाब जी साहब पगड़ी पहनाकर श्री खुर्शीद जी का सम्मान अभिनंदन कर रहे हैं। ये गौरव आपकी उड़ान की हल्की उड़ान की यात्रा त्वरित जारी रहे, सभी आपके साथ उत्तरोत्तर प्रगति करें, यही कामना करते हुए हम अपने क्रम को आगे बढ़ाते हैं। जो आज के सूत्रधार हैं जिन्होंने सबने परेड करवाई है, तारीफ की अब और गुणगान में करते हैं उनका सम्मान। स्पेशली नंबर से आए एक विकास समिति है रामेश्वर विकास समिति, इसके 2 पार्षद कार्यकर्ता है, कटरिया